एक बहुत ही भोला-भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था। वह बस खाना खाता और घूमता और सोते रहता। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता और वह दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है, तुम वहाँ जाकर रहो। उस आलसी लड़की ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और वह उस आश्रम में जाकर रहने की सोचा और फिर वहाँ भोला-भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। उस आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते। वह आलसी लड़का प्रवचन सुनता, बाकी समय आराम करता और फिर भरपेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरते गए। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना था। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं बना। उसने सोचा नाश्ता नहीं बना, भोजन तो मिलेगा ही। अब भोजन के समय भी भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास गया और उससे पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास हो, तुम्हारा भी आज उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था, उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रखूंगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान ले कर आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जाकर बनाओ, लेकिन याद रखना भोजन लाने के बाद सबसे पहले भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला ठीक है। फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा और तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो नहीं आ रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं नहीं बना पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाना नहीं आता है, लेकिन जो रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए भगवान प्लीज़। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हुई है। लेकिन लड़के ने तो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरे भगवान के लिए। अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के समय सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो भोला सा आलसी लड़का बोला, प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिएगा, मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखूंगा। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गया। लड़का आश्रम गया, दिन बीता गया और फिर एकादशी का दिन आया और उस लड़के ने उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर गया और वहां पर नदी के किनारे पहुंचकर बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा, प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर आए, जैसे माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया, लेकिन लड़का निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया और उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए। इस बार लड़के फिर से भूखा रह गया और अब लड़का फिर आश्रम गया। दिन बीते गए, फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि मुझे थोड़ा ज़्यादा अनाज दीजिए, अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे ये इतने सारे अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने फिर कहा नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उन्हें भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा। इस बार भोजन नहीं बनाया। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बनाकर भोग लगा लेंगे और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ने ये सब छुप कर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाए नहीं, फिर भी प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं तो उसने प्रभु से सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु माफ़ करना मुझे, आप बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे संख्या का पता नहीं है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं, आप स्वयं आइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराए और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर के भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देख रहे थे। फिर लड़के के पास आकर कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके, माता सीता आई भी और हनुमान जी भी आए हुए और सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूख लग रही है और गुरुजी को दर्शन भी नहीं दे रहे हो, मुझे पागल समझ रहे हो क्या, कृपा करके गुरुजी को भी दिखो। भगवान बोले नहीं, मैं इनको नहीं दिख सकता। लड़का बोला क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता है। भगवान बोले हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है, जो सरलता तुम्हें है वह तुम्हारे गुरुजी में नहीं। लड़के ने ये बात गुरुजी कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई, रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम जितनी सरलता नहीं है, और फिर माफ़ी मांगने लगे। भगवान श्री राम ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। ये कहानी ऐसे समाप्त होती है। इस कहानी से
हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने आप को सरल बनाए रखना आवश्यक है। जितने सरल आप बने रहेंगे जीवन में, उतने ही आगे बढ़ते चले जाएँगे। जब आप सरल होते तो आप खुद भी मुस्कुराते हो, दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना प्लीज़ दोस्तों।